हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एजुकेशनल कोड फॉर राउंड 41 रेटेड फॉर डीप 2 का सेकंड प्रॉब्लम के बारे में। ओके। एंड ये क्वेश्चन बेसिकली मुझसे डिस्कॉर्ड पे हर्ष भाई ने पूछा था। ठीक है। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, 2 पॉइंटर अप्रोच से, अगर आप लाइक सॉल्व करना चाहते हो तो। और ऐसे क्वेश्चन का लिस्ट मैं बना रहा हूँ। एंड इसके पहले मैंने एक STL सीट नाम से मैंने एक यहाँ पे आपको जो है वो लाइट साइट जो है लॉन्च किया था, जहाँ पे आपको STL कंटेनर से रिलेटेड जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। एंड जो भी कंटेनर बाकी आपको दिख रहा है, आपको लग रहा हो कि यार आपने तो आधा ही किया है ना, तो वो चीज़ें आएगी धीरे धीरे। ठीक है। तो अभी तो ये स्टार्टिंग फेज में 2 दिन पहले ही लॉन्च मैंने इसको किया, तो आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लेना एंड जाके प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो आप वहाँ पे। ओके। आगे आएगी चीज़ें, मैं इस क्वेश्चन को ऐसा रख लेता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है 2 पॉइंटर अप्रोच के लिए। ये क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ऐसा है कि क्लास में जो क्लास हो रही है बेसिकली, एंड इन मिनट का आपको शेड्यूल दिया हुआ है, राइट। ठीक है। तो कैलकुलस का क्लास हो रहा है एंड इन मिनट तक क्लास चल रही है। लेट सपोज आप क्लास अटेंड कर रहे हो। ओके। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज ही कर देता हूँ। आप देखो क्वेश्चन सेम ही होगा, आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को चेंज करने से बस काफ़ी फर्क पड़ता है। ठीक है। तो इन मिनट की क्लास हो रही है, इसमें एक ही टेस्ट केस है। एक गोली है आपके पास, एक समझ लो आप एक मेडिसिन लेते हो। इससे क्या होता है कि आप के मिनट कंटिन्यूसली जो है आप नींद से जागे रहते हो। मतलब ऐसा है कि आप लेट सपोज 2 दिनों से सोए नहीं है, आप जागे हो, नहीं रह पाते हो कुछ देर तक। तो आपके पास एक एरे टी दिया हुआ है जो स्टेटस बता रहा है कि आप किस मिनट पे जागे हुए हो, किस मिनट पे सोए हुए हो, राइट। तो बेसिकली जहाँ पे 1 दे रहा मीन्स आप जगे हुए हो, और उस टाइम पे AI नंबर ऑफ थ्योरम आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आपने उतना थ्योरम तो पढ़ लिया होगा। लेकिन जहाँ पे ये 0 स्टेटस है मीन्स आप सो गए, तो ये जैसे कि 3rd मिनट पे आप सो गए, फर्स्ट टेस्ट केस की बात कर रहे हैं तो, एंड यहाँ पे 5 थ्योरम पढ़ा दिए गए, लेकिन आप तो सो रहे थे तो आपने कॉपी में कुछ लिखा नहीं है, राइट। तो इस तरीके से आप 3 मिनट मिस कर दिए, यहाँ भी 5 थ्योरम और यहाँ 4 थ्योरम, तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें आपने मिस की। अब है कि आप चाहते हो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ थ्योरम को आप पढ़ लें, कॉपी पे नोट कर लें, समझ लें। उसके लिए आप एक मेडिसिन यूज़ कर सकते हो, एक एक दवाई यूज़ कर सकते हो, बट है कि उसको सिर्फ एक ही टाइम यूज़ कर सकते हो। ये रिस्ट्रिक्शन है, डॉक्टर ने आपको सख्त मना किया है कि एक दिन में भाई आप एक ही बार यूज़ करोगे, और आप क्लास में हो तो आप दवा जो है वो एक ही बार यूज़ कर सकते हो, राइट। ठीक है। तो उससे क्या होगा, के मिनट तक कंटिन्यूसली आप जागे रहोगे एंड सब कुछ समझ सकते हो, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो वही आप चाह रहे हो कि इस दवा को एक बार यूज करने के बाद मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ थ्योरम जो होगा आप वो पढ़ लोगे। ठीक है। तो बेसिकली है कि आप अगर ऐसे समझो कि कितना होगा नंबर नंबर का सम बेसिकली आपको मैक्सिमाइज करना है, सच डेट की एक बार इसको आप मैक्सिमम यूज कर सकते हो। आप चाहो तो बिना यूज किए भी ये काम हो सकता है, तो ठीक है, राइट। आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने स्टेटमेंट जो आपको लिखा हुआ है उससे कुछ मिलता जुलता स्टेटमेंट दूसरे टाइप का बताने की कोशिश की आपको, राइट। तो देखो इसमें करना क्या है, आपको बोला क्या गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा दूसरे टर्म में समझते हैं। आपके पास n मिनट का, ठीक है, n मिनट का दो डेटा है, nth मिनट का या ith मिनट का। आपके पास 2 डेटा, ith मिनट में आप जाग रहे थे या सो रहे थे, इसका डेटा एक है। ठीक है। तो यहाँ मैं बोलूँगा T1 T2, इस तरीके से ये आपका है। तो ये आपका एक तरीके का मैं बोलूँ स्टेटस है, स्लीप और नॉट स्लीप। ये बाइनरी होगा हमेशा, स्लीप और नॉट। तो ये हमेशा बाइनरी होगा, ये आइदर 0 और 1। अगर 1 है मीन्स जाग रहे हो, नहीं स्लीप कर रहे हो तो ये 0 स्टेटस है, सो करा, और ये 1 पे है, ठीक, आप जगे हुए हो, राइट। अब A1 है, A1 मीन्स नंबर ऑफ थ्योरम। उस पर्टिकुलर मिनट पे टीचर ने इतने नंबर ऑफ थ्योरम या इतने नंबर ऑफ कंसेप्ट जो है उसने पढ़ा दिया, और वो आपके जगने और ना जगने पर आपको पता चल रहा है कि भाई ऐसा है कि मैं जाग रहा था तो ठीक है, समझ गया। अगर नहीं जाग रहा तो मैं मिस कर दिया उस सारी चीज़ों को। और आपको बेसिकली नंबर सम ऑफ जो नंबर ऑफ थ्योरम है जो आप पढ़ोगे, अटेंड करोगे एक्चुअली, वो आपको मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमाइज क्या करना है, नंबर ऑफ थ्योरम, राइट। मैक्सिमम नंबर ऑफ थ्योरम को आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, तो जो चीज़ें 1 है वो तो सही है, इसको आप सीधा सीधी ऐड कर लोगे। ये आपने पढ़ लिया, ये आपने समझ लिया, कॉपी पे नोट भी कर लिया, नोट्स हो गए क्लियर। लेकिन जो चीज़ें 0 है उसमें आपको वो जो मेडिसिन एक बार आपको यूज करना, उसके जरिए आपको इस चीज को 0 के जरिए 1 करना पड़ेगा। मीन्स आप सोए हुए थे, वहां पे आप उसको यूज करने के बाद आप जाग जाते हो, मीन्स जागे रहते हो उस टाइम पे। ठीक है। अगर आप यूज करते तो जागे रहते,
तो बेसिकली ये 0 जो है वो आपको चेंज होगा 1 में, और उस टाइम पे जो AI होगा वो आपका ऐड होगा आपके इनिशियल आंसर में, जो ऑलरेडी 1 था उसके साथ में वो चीज़ें ऐड होगी। तो मैं ऐसे बोलूँ कि 1 वाला एक टर्म का जो ऐड होगा, तो लेट सपोज मैं रखूँगा इसके लिए सम 1 या सम, जो ये तो परफेक्ट है कि आप जगह हुए उस टाइम पे, ठीक है। और एक 0 का जो चेंज होगा ड्यू टू मेडिसिन मैं बोलूँ, ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन आपको समझाया उसी वे में समझा रहा हूँ। 0 की वजह से जो चेंज होगा उसका एक टर्म आके यहाँ पे ऐड होगा। लेट सपोज मैं बोलूँ यहाँ पे मैंने मैक्सो ऐसे यूज किया टर्म कोड में, तो मैं मैक्सो रखता हूँ। मैक्सो क्यों? क्योंकि आपका जो विंडो होगा, क्योंकि उसने क्या बोला, आप अभी अगर करेंट टाइम पे आप यूज करते हो मेडिसिन, तो यहाँ से के लेंथ के विंडो तक आप जगह रहोगे। तो ये आई है, तो ये आई माइनस के प्लस 1 तक आप जाओगे जगह जगह, ठीक है, इतना तक जगह रहोगे। अगर हम ऐसे इसको समझे तो के इक्वल टू 2 अगर मैंने बोला और मैंने स्टार्टिंग टी इक्वल टू 2 पे दबा लिया, तो 2, 3 और 4 ऐसे 2 भी होगा, 3 भी होगा और 4 भी होगा। इस टाइम तक मैं जगह रहूँगा। 2 और 3 सिर्फ, 4 नहीं होगा, 2 और 3, ठीक है, 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड आपका ये जगह रहेंगे। तो इस टाइम पे जो 1 होगा वो भी 1 ही रहेगा, और जो 0 होगा वो चेंज होकर बेसिकली 1 में आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपके पास, ऐसे करके मैं बोलूँ ये पूरा एरे है। इस तरीके से आपके बहुत सारे पॉसिबल होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया नहीं आपको कहाँ से यूज करना। तो आप 0 से लेके ऐसे यूज कर सकते हो, सेकेंड आप ऐसे करके यूज कर सकते हो, एक नॉर्मल जो ब्रूट फोर्स अप्रोच आपको बता रहा है, फिर थर्ड प्लेस से ऐसे करके यूज कर सकते हो। तो ये विंडो जो है इस तरीके से स्लाइड होता जाएगा, स्लाइड होता जाएगा, और यहाँ तक आपको फाइनल आएगा, और टोटल n माइनस के प्लस 1 विंडो बन जाएंगे। यहाँ तक आप क्लियर समझ रहे हो? और इन सब का अपना एक आंसर होगा। सब में जितने नंबर ऑफ 0 वाले एलिमेंट होंगे उन सबका ऐड करेंगे, और सबका एक अपना मान लो लेट सपोज सम 1 सम 2 सम 3 सम 4 इस तरीके से करके आपका आने वाला। मैं टेस्ट केस को फिर से एक्सप्लेन भी करूंगा, इस जो भी आपको समझा रहा हूँ लॉजिक उस वे में ले जाकर, ठीक है। अब इन सब का एक आएगा मैक्सिमम, और अब बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर जब सम 1 ले रहे हैं ओनली 0 वाला टर्म, ओनली 0 वाला, ठीक है, क्योंकि 1 वाला मैंने ऑलरेडी पहले ही कैलकुलेट कर लिया। ऐसा मैंने दोनों को अलग अलग तोड़ दिया सिंपल, ठीक है। अब क्या होगा, तो इन सब का जो मैक्सो आएगा तो वो मैक्सो होगा, और 1 वाला मैंने रखा ही था, बस ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। अब बोलोगे कि इसमें 2 पॉइंटर कैसे दिख रही है, तो देखो ये विंडो स्लाइड हो रहा है, तो आप हर पॉइंट पे 0 से आपने यूज किया और के माइनस 1 तक गए, फिर 1 से गए तो के तक गए। तो क्या हो रहा है, अब देखो 1 से, इसको मैं कलर चेंज करता हूँ एक कलर से, ठीक है, 1 का विंडो में देखो, और ये इसके विंडो में देखो, ये 1 टू के माइनस 1, ये आप एक चीज को दोबारा कैलकुलेट कर चुके, जबकि ये चीजें आपने पहले लूप में कैलकुलेट कर रखा था। इसी चीज को आपने यहाँ पे यूज ना करके दोबारा कैलकुलेट किया, तो इस तरीके से क्या होगा, आपका रीयूज नहीं हुआ। प्री कैलकुलेशन जो आप कर रहे थे पहले वो यूज ही नहीं हुआ, ठीक है। और आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में डीपी का टैग भी लगा पड़ा है, राइट, डीपी का टैग भी है। तो डीपी में आपको क्या होगा, डीपी के बेसिकली वही कहता है कि मुझे अभी अगर आपने याद नहीं रखा, ठीक है, तो मैं फ्यूचर में आपको जो जरूरत पड़ेगा तो वहां पे आपको धोखा दे दूंगा। तो अगर आपने इस चीज को कहीं समराइज करके रखता है, कहीं पे आप इसको मेमोरी में सेव करके रखते, तो ये पूरा जो इतना आपने कैलकुलेट किया दोबारा यहाँ पे सिंपल आप इतना को यूज कर लेते, और इस एक टर्म को इंक्लूड करना पड़ता। उसके बाद फिर क्या होता, नेक्स्ट वाले में आपको देखोगे तो 2 टू के माइनस के तक, 2 टू के जो है वो आपका इस वाले टर्म से रीयूज हो जाएगा, और इस तरीके से आपका रीयूजेबिलिटी होगा। तो क्या होगा, पहले में आप 0 टू के माइनस 1 तक विजिट करोगे, अगला में सिर्फ ओनली के वाला करोगे, फिर के प्लस 1 के प्लस 2 एक एक टर्म जो होगा इस तरीके से आपका यूज होगा, मीन्स कैलकुलेट होगा। और इस तरीके से आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इस क्वेश्चन का वो बीगो n पे आ जाएगा। और अगर आपने इसको एकदम ब्रूट फोर्स वाले अप्रोच पे ले गए आप, तो आप बिग ऑफ एन स्क्वायर अप्रोच पे जाओगे इन वर्स्ट केस। तो कहीं ना कहीं आप अगर इसके कंस्टेंट को देख रहे हो 10⁵ की जो वैल्यू है के एन की, और के जो है उसकी इक्वल हो सकता है, ठीक है, तो इन दैट केस आपका टीएलई का केस बनेगा,
राइट। अब आप बोलोगे कि ऐसे कैसे, तो मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो समझाया है जहाँ पे मैंने समझाया है कि लाइक कितने कॉम्प्लेक्सिटी पे कितना आप जो है वो ले जा सकते हो अपने। आप चाहो तो यहाँ पे n log n तक भी जा सकता है, बट यहाँ पे बिगो n पे 2 पॉइंटर से बन रहा, उस पे भी आते हैं, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आपको मैं आई बटन पे दे दूंगा, देख लेना, ठीक है। अब समझते हैं 2 पॉइंटर वाला अप्रोच कैसे हो रहा। अब देखो इस विंडो से इस नेक्स्ट विंडो में जब जा रहे हैं तो क्या चेंज हो रहा, लास्ट का एलिमेंट निकल रहा है और ये वाला एलिमेंट ऐड हो रहा है, राइट। ये एलिमेंट रिमूव हो रहा और ये एलिमेंट ऐड हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे ना बोल के यहाँ मैं बोलूँगा कि ये एलिमेंट ऐड हो रहा है, ठीक है। तो मैं एक पूरा का पूरा एक जो है वो विंडो रख सकता हूँ, और नेक्स्ट जैसे ही इस पे जाएंगे तो हम पीछे का जो पार्ट है इसको रिमूव कर देंगे, जो प्लस होल रखा था उसको माइनस कर देंगे, तो +5 और -5 इसका कैंसिल हो जाएगा, और इस करेंट पाथ को मैं रखूंगा। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे 2 पॉइंटर रखना पड़ेगा, इस एंड को इटरेट करने के लिए और अगले एंड को इटरेट करने के लिए। तो हमारे पास कहीं ना कहीं i और j, इस तरीके से मैं बोलूँगा कि 2 पॉइंटर का आपका कंसेप्ट बनने जा रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको रख सकते हो, राइट। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ये पूरा आपका एरे है, मैं 0 to k-1 जो आपका विंडो है वो मैं गया, ठीक। 2 पॉइंटर ना रख के मुझे पता है कि जो विंडो का लेंथ है वो k साइज है, मीन्स अगर करेंट विंडो मेरा अगर i है तो इसका जो इंड पॉइंट है दूसरा इंड पॉइंट वो i-k+1 होगा, सिंपल। तो इस कंसेप्ट का भी यूज करके आप जो है 2 पॉइंटर अलग अलग, लेकिन ये देखो मेथड यही है, आपने 2 अलग अलग पॉइंटर का नाम नहीं दिया, 2 अलग अलग वेरिएबल यूज नहीं किया, बट कंसेप्ट यही है ना, 2 पॉइंटर अप्रोच ही तो है ये है 2 पॉइंटर बेसिकली, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो गिवन टेस्ट केस है उस पर बात कर लेते हैं एक बार। 1 3 5 1 3 5 2 5 4 ये आपका AI हो गया, राइट। एंड 1 1 0 1 1 0 1 0 0 ये आपका TI हो गया, ठीक है, जो आपको स्टेटस बता रहा। अब देखो 3 का विंडो है, मैंने क्या बोला पहले, जो 1 प्लेस पे है इसका तो इस पे तो मैं जागा हुआ ही हूँ, दवा लूँ चाहे ना लूँ इस पे तो मैं जगा हूँ। तो इसमें टोटल सम 3 2 5 1 6, तो अपना सम में आ गया 6, जो मैं कोड पे जा रहा हूँ। अब सिंपल ऐसे मैंने कोड कुछ किया। अब मैं 3 के विंडो में जाऊंगा, तो 3 के विंडो में इतना, तो पहला विंडो ये बनेगा, तो यहाँ पे 0 का सम है, जो भी 0 है इसको मैं लाइक जो चेंज होगा, जो मैं मेडिसिन लेने के बाद जहाँ पे मैं जगह रहूँगा, ठीक है, तो इसका सम सिर्फ 5 आ रहा। तो इस विंडो में देखेंगे तो अगर हम मेडिसिन लेने के बाद भी करते हैं तो टोटल 6 + 5 सम होगा, राइट। अब हम नेक्स्ट विंडो की तरफ जाते हैं, तो नेक्स्ट विंडो ये होगा, ठीक है। इसमें देखो क्या है, इसमें भी 0 एक ही है टर्म, सिर्फ 5, तो यहाँ पर इस विंडो का भी देखेंगे तो सम 5 ही आएगा, ठीक। हम नेक्स्ट विंडो की बात करते हैं यहाँ पे, इसमें देखो 2 टर्म 0 वाला, तो इसमें बेसिकली 10 आपका मिल रहा है। और अगर हम बात कर लें इसका लास्ट विंडो जो है आपका है, इसमें तो यहाँ पे टर्म आप देखोगे 5 4 9 है। अब इन सब का मैक्सिमम क्या होगा, 5 5 9 10 का मैक्सिमम कितना होगा, तो 10, तो 10 और +6 जो कि होगा आंसर 16, राइट। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब कोड दिखाता हूं मैं आपको, इजी है। देखो मैंने थोड़ा सा, मैं लगता हूँ ज़्यादा ही बेसिक मतलब तोड़ने पे चला गया, ठीक है। ओके, तो वेक्टर पेयर मैंने रखा है v ऑफ n, एंड फर्स्ट में मैंने जो आपकी AI है एंड लास्ट में आपका TI दे रखा है। और मैंने सबसे पहले जो भी 1 वाला था वो पूरा मैंने कैलकुलेट कर रखा जो सम में है, उसके बाद मैं 0 के लिए कैलकुलेट करना हूँ। तो पहले k के विंडो में गया, वो मैंने मैक्सो कर दिया टेम्प, ठीक। अब हर एक आगे बढ़ रहा हूँ, पीछे से मैं घटा रहा हूँ इसको, यहाँ आगे बढ़ा और यहाँ से पीछे से घटाया, तो इस तरीके से पूरा कैलकुलेट किया, हर एक विंडो कैलकुलेट हो गया, और मैक्सिमम आपका जो है मैक्सिमम स्टोर हो गया, और दोनों पार्ट मैक्सिमम प्लस सम। ओके, आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। एंड इस क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक, डिस्कॉर्ड सर्वर प्लस BinaryMagic.in जो साइट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाओ चेकआउट करो, देखो, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।